कानपुर के अंदर, कानपुर में नौजवानों ने एक बैनर लगाया, आई लव मोहम्मद लिखा था, है ना। वो रखा था, कुछ लोगों के पेट में दर्द हो गया। ये क्यों लगा? ये न्यू परंपरा है, नई परंपरा है। ये कह के 8 दिन बाद मुकदमा दर्ज हुआ जवानों पे, गिरफ्तारियां हुई। क्यों? डराना चाहते हो, डराना चाहते हो कि इनको इस तरह धमकाओ ये अपने नबी का नाम लेना छोड़ दे। खुदा की कसम, हम तो जीते ही उनके लिए गए और हम मरते भी उन्हीं के लिए। हमारा जीना भी हुजूर के लिए है, हमारा मरना भी हुजूर के लिए गए, हम जीते भी हुजूर के लिए गए और मरते भी हुजूर के लिए। जदीद तहकीक हुई कि सबसे ज्यादा दुनिया में कौन सा नाम लिया जाता है, तो मशीनों ने आखिर में यही कहा, जो नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है उस नाम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। हाँ जी, लोग इसे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, हमसे निकलवा, हम छोड़ दें ये नाम। जिस दिन ये छूट गया ना तो जिंदगी नहीं है, जिंदगी नहीं है। यही नाम जिंदगी है हमारी, और इसी के लिए हमारी जिंदगी है। अलादत ने कहा, वो जो न थे, हाय हाय हाय, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो, जान है तो, जान है तो, जान है तो। हाँ, डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं, कुल कायनात उसकी है जो हुजूर का है ना, जो हुजूर का है। मैं सुन्नी उलमा की नई तकरीर, नाते पाक, मनकवत बयानात सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल के बटन पर प्रेस करना ना भूलें। बोल सकते तो बोले जरा या रसूल अल्लाह। अब आपको तो सोच लेना चाहिए, ये 4 बंदे इतनी जोर से बोल रहे हैं, तो पीछे जो 400 बंदे बैठे हुए हैं इन्हें कितनी जोर से बोलना चाहिए था। मैं आपको बताऊं फैजान भाई, एक बात बताऊं, और बरकाती साहब, फरमाइश लोग कर देते हैं कि आपको वो तकरीर करनी है और ये वाली करनी है और ऐसी करनी है। सच बताऊं, तकरीरें हम रट के या याद करके नहीं करते, ये माहौल पे मुनहसिर होती हैं। जैसे सुनने वाले लोग होते हैं वैसी बातें हो जाया करती हैं। तो मुझे बस इतना पता है कि कोशिश करूंगा इस्लाह मुआशरा पे बात करूं, है ना, इस्लाह मुआशरा पे बात करूं, मैं ये कोशिश करूंगा। लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है, जितनी देर भी सुने मोहब्बत के साथ सुन ले। हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, याद रखें, अगर एक सैयद ज्यादा आ जाए तो महफिलें मकबूल हो जाया करती हैं, और जहां 2-2 सैयदजादे बैठे होते हैं तो सिर्फ मकबूल नहीं होती हैं बल्कि उस महफिल पे हुजूर की नजर करम भी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी मेहनत कमेटी वालों ने की है। सैयद साहब आप भी दुआ दे के जाएं और पीर साहब आप भी दुआ दे के जाएं। ये बड़े लोग हैं, इनकी नस्लों में ये पीर दर नस्ल पीर पैदा हो, अच्छे लोग हैं, बहुत नेक लोग हैं। मैं इनके ऊपर के लोगों के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूँ। माशाअल्लाह सारे बड़े नेक लोग, अल्लाह इन सबको सलामत रखे, है ना। और पीर साहब बैठे ना, तो पीर साहब की मौजूदगी में एक बात कह दूं, अपने पीर को छोड़ना मत और किसी की पीर को छेड़ना मत। अच्छा पैगाम है हजरत, बहुत अच्छी बात है। पीछे वालों ने भी सुन ली मेरी बात। हाँ, तो आप बोल सकते थे, क्या कह रहे हैं? ये जब लग रहे थे ना तब आप कहते अब तो ये नसों की तरह फैल गई है रीढ़। आमना सामना नहीं हो पा रहा है ना, मैं समझ सकता हूँ इस चीज को। मेरा भाई कह रहा है कि ये स्टैंड बड़े ऊंचे ऊंचे लगे हैं, तो मैंने कहा ये तो तभी हटने थे ना जब जिस्म की तामीर हो रही थी। अब तो नस खींचोगे तो पूरा जिस्म तड़पेगा। अब तो जिसे जहां से दिखे या ना दिखे बस सुन ले, है ना। खुदा सलामत रखे अपने पीर को।
अपने पीर को, हाँ जी बस महफिल मेरी समझो, मेरी मेहनत कबूल हो गई। अपने पीर को छोड़ना नहीं और दूसरे के पीर को छेड़ना नहीं, और ये कभी तकाबुल नहीं करना है कि मेरा पीर बड़ा है या तेरा पीर बड़ा है। अगर पीर सुन्नी सहीउल अकीदा है तो सारे पीर जिस नहर, जिस तालाब, जिस समंदर से कतरे लेके आते गए, उस समंदर को अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाए। सारे जाके गिरते तो उसी समंदर में है ना सारी नहरें। तो फिर कोई पीर जिसका अकीदा दुरुस्त हो, शरीयत के मुताबिक सारे उसके अंदर उसूल पाए जाते हो, तो फिर पीर वो सच्चा है। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, पीर वो सच्चा है। देख लो, बाल लंबे तो नहीं है ज्यादा, हैं चुटिया बांध के चिमटा लेके तो नहीं कर रहे अली 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 अली, 10-12 अंगूठी पहन के भी साथ खाना तो नहीं लिए घूम रहा, ये भी देख लिया करो। पाक साहब भी है, क्या बात है, सलामत रहे। मेरा भाई कह रहा है हमें देखने की जरूरत नहीं, हमारा पीर यही है ना। खुदा आपको सलामत रखे। लेकिन मैं जो अपनी शर्तें वो बयान कर रहा हूं, और ये याद रखना, आपके पीर खाने में भी अगर ऐसा हो जाए तो उसी दिन छोड़ देना। सैयद साहब किबला बैठे, इनकी मौजूदगी में कह रहा हूं, इनके कायनात के सारे पीर अपनी जगह है, मदीने वाला पीर अपनी जगह है, और ये सारे पीर मिलकर के उसी पीर की गुलामी करते हैं, उसी पीर की गुलामी करते हैं। तो वो पीर पीर नहीं हो सकता है जो शरीयत की हदों को तोड़े। पीर वही होगा जो खुद भी नेक हो और मुरीदों को भी नेक बनाने की कोशिश करे। करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, जोर सैयद साहब किबला बैठे, और सैयदों की तो हम खास इज्जत करते हैं क्योंकि हमारे आला हजरत ने सिखाई है, हमारे आला हजरत ने सिखाई है। हमारे आला हजरत क्या कहते हैं, तेरी नस्ल पाक में है। जिन्हें याद है वो पढ़ ले, हाँ, जिन्हें याद है वो पढ़ ले, और जिन्हें ना हो वो याद कर ले। और हम इसलिए पढ़वाते हैं ताकि कयामत में सबका नाम हुजूर के सनाखानों में आ जाए। सुभान अल्लाह। ठीक है नहीं? और याद रखिए, ये जो सुभान अल्लाह का ताल्लुक होता है ना, ये छोटे लोगों से नहीं होता, इसका ताल्लुक बहुत बड़े लोगों से होता है। कई बार लोग कहते हैं मैं तो यार प्रधान हूं, मैं सुभान अल्लाह क्यों कहूं? वो कहेगा ना सुभान अल्लाह रक्षा चलाता है ना। सुभान अल्लाह का ताल्लुक छोटे लोगों से नहीं, बड़े लोगों से होता है। और बड़े वो होते हैं जो रब रसूल के प्यारे होते हैं, ये याद रखिएगा। बड़े वो होते हैं जो रब रसूल के प्यारे होते हैं, और रब रसूल के वो प्यारे होते हैं जो रब रसूल की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारा करते हैं। ठीक है ना जी, ये बात मेरी इतनी याद रखिएगा। बड़े वो होते हैं जो रब रसूल के प्यारे होते हैं, ठीक है ना जी। तो सुभान अल्लाह वही कहेंगे जो अल्लाह रसूल के प्यारे होंगे। कई बार कह रहे हैं मैं क्यों कहूँ, ये तो बच्चे बोले हैं ना सुभान अल्लाह, मैं बड़ा आदमी हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं सुभान अल्लाह क्यों बोलूं? नहीं, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो बड़ा वो है जो हुजूर की महफिल में छोटा बन के बैठे। क्या बात है, सुभान अल्लाह जी। बड़ा वो है जो हुजूर की महफिल में छोटा बन के बैठेगा। लोग कहते हैं क्या मिला जी जलसों से, ये कमेटी वाले क्यों चंदा करके बैठे हैं, इन्होंने क्यों जलसा कराया, जलसे से फायदा क्या है, जलसे से मिलता क्या है? सैयद साहब किबला, मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ, खास करके ऐसे बेगैरतों से जिनकी उंगली जलसों और जुलूस पे उठती है, मैं कहता हूँ तू ये कहता है कि जलसों से मिलता क्या है? खुदा की कसम, ना अहलों को तो मदीने से भी कुछ नहीं मिलता,
वहां से भी खाली लौट आते थे। और लौटना तो छोड़िए, कितने तो जा नहीं पाते हैं। वो कहा था किसी ने लौट कर आ गया, मक्के से मदीना न गया, अरे जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये हमारे शहंशाह भाई है, पहले तारीख लेने आए थे, अब तारीख बदलवाने आए। और निहायत नेक शरीफ कारी शहंशाह साहब, और बड़े सीधे आदमी हैं। इनके बाल जो सफेद हो गए ना, वो सीधेपन में जमाने के सितम से ही हो, बड़े सीधे हैं। लाइफ आमीन आमीन। फिक्र ना करें, इंशाल्लाह काम घर का हो नहीं होना है। आप जरा बोल सकते तो बोल दे सुभान अल्लाह, है नहीं ना? खुदा बरकत अता करे। आप सारे बोलते जरा या रसूल अल्लाह। वो हुजूर की महफिल में जब भी आए ना, छोटे होके बैठे, बड़े होके नहीं। और याद रखिएगा, भीख भिखारियों को मिलती है, घमंडियों को नहीं। हाय 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 हाय। भीख उसे मिलती है जो साइल बन के बैठे, सुभान अल्लाह। भीख उसे मिलती है जो झोली फैला के बैठता है। लोग जाते हैं, वो भी है ना, क्या अजमेर में कुछ भी नहीं, हम गए थे आज। और वो भी है जो ये कहते हैं हमारा गुजारा ही अजमेर से हो रहा है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। तो ये कहते था कलियर में कुछ भी नहीं है, और कोई कलियर जाके कहता है कि जब से गया हूं किस्मत बदल गई है। वाह 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 वाह। है कि नहीं भाई? बेशक। कोई सादात इकराम की बारगाह में जाके कहता क्या मिलता है सैयदों से, और कोई जाके कहता है तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका दे। और हम तो डंके की चोट पे कहते फैजान भाई खाते हैं तेरे दर का। बोलो सुभान अल्लाह। ये पैसे ले जाओ फिर बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहने हजरत। खुदा सलामत रखे। है जिसे पैसे ले जाके सुभान अल्लाह बोलना है, वो 50 रुपए ले जाए 5 बार सुभान अल्लाह बोल रहा है ना। मैं इसलिए कह रहा हूं, जब बंदा सुभान अल्लाह कहता है ना, कहता पाक है अल्लाह, पाक है अल्लाह, तो अल्लाह तो उसके कहने से पहले भी पाक और बाद में भी पाक। रब फरमाता महबूब जो मुझे पाक कहता है ना, मैं उसको पाक कर देता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है ना जी। तो फिर बोले, और इसका ताल्लुक दिल से होना चाहिए। दिल से हुजूर की बारगाह में आओ ना, तो यूं बैठो झोली फैला के, सरकार भिखारी आए मंगते आए, खाली नहीं जाना है। यार बता, फकीर दरवाजे पर फकीर देखे, भीख मांगने वाले नहीं, आके कहते हैं ला बेटे का सदका अता कर, अपनी औलाद का सदका अता कर। जब भिखारी ये आके कहता है ना, तो फिर अम्मा ना जज्बात में आती है, निकालती है 50 का नोट, निकल आता 100 का, कहते जा ले तेरा ही भला हो। हाय हाय हाय, मांगा तो बेटे का सदका है ना। फिर अब्बा निकल के कहता क्या हुआ, कब 50 दे रही थी, धोखे से 100 निकल गए, मगर मैंने हाथ न रोका, वो बेटे का सदका मांग रहा था। इतना सुन के बाप जज्बात में आता है, कहता पगली पीछे है, तूने 100 दिए गए, बेटे की खैरात मांगी है, बढ़ा के देना था, का क्या देना था, का 500 दे दे। मैं कहना चाहता हूँ, अगर दुनिया वाले के बेटे की खैरात मांगी जाती है तो 100-500 दिए जाते हैं। चलो मदीने वाले के चौखट पे और उनके शहजादों की भीख मांगते हैं। खुदा की कसम, दुनिया बड़ी ताकत से देती है, आका अपनी शान के मुताबिक जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसे मांगने के आदि क्या कहने हजरत, मांग सकते हैं ना? क्या अंदाजे बयां है। सुभान अल्लाह, अल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। लाजवाब। सुभान इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। कमेटी वाले कितने रात, कमेटी वाले महफिल में कितने बैठे हुए? बस कुछ पीछे हैं। हाँ, मिंबर वाले तो हैं ही हैं, मैं सामने वालों से बात कर रहा हूँ। मिंबर वाले तो मेरे साथ है, हाथ नीचे कर लें। आपको एक मशवरा दे के जा रहा हूँ, दे दूं मशवरा। कल ये उम्मीद न करना किसी से कि कोई ये कहे मौलवी बड़ा तगड़ा आया था, नकीब भी तगड़ा बुलाया था भाई, और सैयद साहब ने जमीन व आसमान एक कर दिए थे। ये उम्मीद नहीं, बस ये उम्मीद रखनी है काश ऐसा हो जाए
हम सोए और ख्वाब में आके हुजूर मकबूलियत की सनत दे जाए। बेशक। और ये भी याद रखिएगा, मुझे मालूम है मेहनत से जलसे होते हैं और मौलवी भी कम मेहनत से नहीं आता है, क्योंकि मैं तकरीबन 1400 किलोमीटर सफर तय करके आपके यहाँ पहुंचा हूं। अल्लाह 1400। फैजान भाई, मैं अपने बच्चों से ज्यादा देर बात नहीं कर पाया हूं बैठ करके। अल्लाह 8-9 दिन में आज वापस हुआ हूं और मैं थोड़ी देर रुका हूं और फिर इधर चला आया हूं। जितना भी सोया हूं आप ही की बस्ती में आके सोया हूं, ठीक है ना? हाँ, 1 या 1.5 घंटा मैं सोया हूं। 48 घंटे में 1 या 1.5 घंटा सोया हूं अभी मैं। बड़े अच्छों को चक्कर आ जाते हैं, लेकिन हुजूर के जिक्र की बरकतें हैं और सैयदों के कदमों की खैरात है। रोज थकते हैं, रोज बोलते हैं। दुनिया 365 दिन में 365 दिन का काम करती है 365 दिन में 400 से ऊपर तकरीरें। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान। फिर यही कहते हैं, खाते हैं तेरे दर का। सुस्ती ना करो, वरना मैं तकरीर मुकम्मल करके खत्म कर ले रहा हूँ, क्योंकि जितना प्रेशर मुंह देखने पे था शायद उतना सुनने पे नहीं है ना। हंगामा था, अरे आया ही नहीं है, बुलाया ही नहीं है। हाँ, आता तो यहाँ बैठा होता। ये एक हंगामा। मैं कहता हूँ कि जो कौम अपने उलमा पे भरोसा ना करे उसे जलसा कराने का हक किसने दिया है? क्या बात है हज़रत, बहुत अच्छी बात है हज़रत। जब आपको ये बैठ के फैजान साहब या आपकी बस्ती के हुफ्फाज कुर्रा ये आपसे कह रहे हैं कि जी आ गए हैं, गुफ्तगू होनी है, तो यकीन कर लेना चाहिए कि नहीं झूठ बोल रहे हैं। जिस दिन मस्जिद वाले झूठ बोलने लगे ना, तो समझ लेना फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। मुझे बहुत तकलीफ हुई ये बात सुन करके कि हमारे मिंबर के लोग कह रहे हैं आ गए हैं, लेकिन नीचे के लोग मानने तैयार। सुने, ये हुजूर के वारिसों का मिंबर है, नेताओं का नहीं है। बेशक। यहां झूठ नहीं बोला जाता, यहां सच बोला जाता है। इसलिए कि तुम्हारा इतना डर नहीं जितना पैदा करने वाले खुदा का डर सीखो। अगर सिर्फ देखना ही था तो लो आ गए, सलाम पढ़ लो, क्या बात है। और अगर सुनना था तो ये रवैया नहीं करना था। जो चले गए अब उनसे क्या कहना, जो रह गए उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो बैठे ही है बेचारे मोहब्बत। ये तो यकीन करे बैठे, तभी रुके हुए थे। अल्लाह इन कमेटी वालों को सलामत रखे। हजरत, हम जानते हैं कितनी मेहनत से जलसा होता, उसमें भी ना जिसे पैसे न देने होते ना, वो कह रहा कैसे आया भाई, चंदा लेना, गाय का चंदा हो रहा भाई। जो सबसे इबलीस फितरत बंदा होता है ना, वो निकल गया गाय का चंदा भाई है। वो बेचारे कहते हैं जी जलसा करा रहे हैं। हाँ भाई, पीछे जलसा कराया था, पिछले वाले का हिसाब न दिया। हिसाब वो बेगैरत मांग रहा है जिसकी 7 पुश्तों ने 1 रुपया जलसे में नहीं दिया। बहुत अच्छी बात है हज़रत, बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत बड़ी बात है। हकीकत है हज़रत, हकीकत है। मस्जिद के लोटे की शिकायत वही करेगा जिसके बाप दादा ने कभी एक झाड़ू की सीख मस्जिद में नहीं दी, और खुद लोटा ले जाएगा पानी भर के कि अम्मा दाल पका दी। मस्जिद में सरकारी ना ले, और लोटा एक एक करके चोरी। फिर कह रहे इमाम साहब लोटे नहीं दिख रहे, लेके तो तू चला गया बेगैरत रहेगा। सीधी सी बात है। तो जो 1 रुपया नहीं देता ना, वो हिसाब मांगता है। ओ भाई, कोई तो ये कहते हैं ढोंग बना लिया इन्होंने खाने पीने का, रास्ते निकाल लिए इन्होंने लूट खसोट के। तुम्हें नहीं पता है आला हजरत को कितने लोग जानते हैं, जरा बताएं हाथ उठा के। मिंबर वाले हाथ नीचे रखे और मेरी बात की खाली आप तस्दीक करेंगे। शहंशाह भाई ध्यान रखिए मैं क्या बात कर रहा हूं। जो आला हजरत को जानते वो हाथ उठा ले। जानते शायद ये 2-3 चच्चा लोग नहीं जानते, इनके हाथ नहीं उठे, मुझे कोई मसला नहीं। जो जानते हाथ उठाए हुए। अब जो इमाम हुसैन को जानते वो भी हाथ उठाए रखे। जो गरीब नवाज को जानते, जो कलियर वाले पीर को जानते, सब जानते हैं ना। अब हाथ नीचे रख के मैं बताऊं जलसा किसे कहते हैं।
अब वो लोग हाथ उठाएं जिन्होंने आला हजरत को किताबों में पढ़ के जाना है। किताबें पढ़ी आला हजरत के जमाने पर? उठाए इधर हाथ उठाए, एक दो गिन लो हाथ, उठाओ, 1 2 3 4 5। कौन सी किताब पढ़ी आला हजरत पे जरा बताना। समझते हम सब समझते, हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। बिला वजह में 365 दिन में 400 तकरीरें नहीं करते। हाँ, कोई तो बात होगी जो हम इतनी तकरीरें करते हैं। झूठ ना बोले यहाँ बैठ करके, ठीक है ना। तो अब बताएं मुझे कितने लोगों ने आला हज़रत को किताबों में पढ़ा है? 2-3 लोग। गरीब नवाज को कितने लोगों ने पढ़ा है? साबिर पाक को कितने लोगों ने पढ़ा है? बहुत अच्छी बात है। मुफ्ती आजम को कितने लोगों ने पढ़ा है? सरकारी गरीब नवाज को कितने लोगों ने पढ़ा है? 2-3 लोग से ज्यादा पूरी महफिल में नहीं है इसमें। फिर पता किसने बताया कि आला हजरत कौन है? कहां सीख के आए थे? खुदा की कसम ये सारी चीजें हमें जलसे वालों ने बताई। लोग पूछते जलसे में क्या है, तो इस जलसे ने इतना दीन सिखाया है कि जिन्हें मकतब में जाने का मौका ना मिला, जो मदरसे में ना पढ़ सके, जिनके हाथों में किताबें ना आ सकी, जिनको जरूरत ने ना छोड़ा, जिनको मजबूरियां परदेश लेके चली गई, जिनको गुर्बत ने ले जाकर के मंडी में रोज बिकने पे मजबूर किया, अगर वो आला हज़रत को जानते हैं तो किताबों की बुनियाद पे नहीं, जलसों की बुनियाद पे जानते हैं। अगर कोई कहता है जलसों से क्या होता है, तो सुन, जहां तक सिखाने की पहुंचती है वहां तक मदरसों का पैगाम पहुंच जाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले मिलादे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छी गुफ्तगू हजरत, क्या अंदाज़े बयान है। अब मत कहना भाई मेरी तकरीर भी तो जलसे में हुई होगी ना कहीं, कि जलसे से क्या होता है? जलसे से दीन मजबूत होता है। क्या कहने। 11वीं शरीफ का महीना आने वाला है, सैयदजादे की जलवा करिए, पूरी गारंटी से कह रहा हूँ। सरकार गौसे पाक कहते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना दीन सीखा कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। सुभान अल्लाह। गौसे पाक कह रहे, लेकिन अगली बात क्या कहते हैं? कहते हैं अल्लाह ने मुझे बहुत इल्म दिया, मैंने बहुत सीखा, बहुत सीखा। कह रहे लेकिन एक दिन सोया हुआ था ना, तो ख्वाब में हुजूर आए और कहने लगे अब्दुल कादिर तकरीर क्यों नहीं करते हो? अल्लाह, क्या अच्छी फिक्र है हजरत। ये बात उन लोगों के कानों तक पहुंच जानी चाहिए जो जलसों की राह में रुकावट बनते हैं या जलसे वालों पे उंगलियां उठाते हैं। सरकार गौस पाक से आका फरमाते हैं अब्दुल कादिर बेटे तकरीर क्यों नहीं करते हो? कहते नाना मुझे आती नहीं। फरमाया मुंह खोलो। सरकार गौस पाक फरमाते मैंने मुंह खोला, सरकार ने 7 मरतबा मेरे मुंह में लुआब डाला। सुभान अल्लाह। बोल सकते पीछे वाले सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है ये बांग्लादेश के उधर ये एंटीने जो खड़े हो गए ना, उसकी वजह से बांग्लादेश लग। उधर वाले बोल रहे कि नहीं हमारी गवर्नमेंट तो बोल ही नहीं रही, इंडिया वालों पे हम क्यों कहें सुभान अल्लाह। क्या बात है ना? नहीं भाई, अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत सजा है। जो जहां बैठा सारे हुजूर के, है ना? बोल सकते तो बोले जरा सुभान अल्लाह। क्या कह रहा था अभी? वो से पाक फरमाते हैं कि हुजूर ने 7 मरतबा लुआब डाला। कहते पहले हुजूर आए, फिर मैंने देखा मेरे बाबा मौला अली आ गए। और फरमाते हैं अब्दुल कादिर जी बाबा नाना से लुआब लिया है, मुंह खोलो कुछ हम भी डाल दें मुंह में। वो पाक फरमाते मैंने मुंह खोला तो मेरे बाबा मौलाए कायनात ने 6 मरतबा मेरे मुंह में लुआब डाला है। कितनी मरतबा? 6 मरतबा। कहते जब 6 मरतबा लुआब डाला, मैंने कहा बाबा हुजूर ने तो 7 मरतबा डाला था, आप 6 मरतबा क्यों डाल रहे हैं? पता कहते अली कहते सुन, मैं हैदर हूं, शेर खुदा हूं, मुश्किल कुशा हूं, लेकिन हुजूर ने 7 मरतबा डाला। मैं अली हूं, वो नबी है, और अली गिनती में भी नबी की बराबरी नहीं कर सकता है।
और सरकार को से बात फरमाते हैं उस लुआब का पढ़ना था, फिर मैं बगैर माइक के तकरीर होती थी गौसे पाक की, कोई सरिया आवाज के बुलंद करने का नहीं था। कहते मैं तकरीर करता था 70,000 का मजमा तकरीर सुनने के लिए आता था। और अगली बात गौसे पाक फरमाते हैं अब जिसकी तकरीर जितनी मुअस्सिर होगी समझ लेना उतना की मेरा फैजान उसको ज्यादा मिला हुआ है। तो मैंने कहा ये इब्लीस फितरत लोग होते हैं जो जलसों पे, मदरसों पे, मस्जिदों पे, दीन के कामों पे, 12वीं पे क्या जरूरत है लाइटिंग करने की, क्यों सजाई है ये, एक मलप लगा लेते हैं। तो मैंने कहा तुम्हारे भी आने की क्या जरूरत थी, तुम्हारे अब्बा ने आके काफी गंदगी कर दी थी दुनिया में, इस लाइट से ज्यादा तो तुम दुनिया में हो। समझ रहे मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो आप कभी ऐसे लोगों से घबराना, आगे बढ़ना, इंशाअल्लाह आगे बढ़ना। बस्ती वालों से गुजारिश है कोशिश ये करें ऐसी खूबसूरत महफिलें करें कि हर साल हमारी कौम को एक न एक पैगाम जलसे से मिलना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। अगर कोई ताने देगा तो, कोई गाली देगा तो, कोई मना करेगा तो फिर भी करेंगे, कोई रोकेगा तो फिर भी करेंगे, और कह देंगे सुन हमें बदला तुझसे नहीं मदीने वाले मुस्तफा से लेना है ना। ऐसी ही खूबसूरत महफिल सजनी चाहिए, ऐसी ही खूबसूरत महफिल सजनी चाहिए ताकि हमारी कौम को जीने का शऊर आ जाए। जहां महफिलें कम हो गई ना, हमने दीनदार लोगों में उठना बैठना बंद कर लिया, वहां नौजवान गुमराही की तरफ जा रहे हैं। गलत नहीं कह रहा हूं, जलसे के चंदे पे बात करने वाले हजार हो जाते हैं, वलीमी की दावत में शराब की जब बोतलें खुलती है ना तो कोई टोकने वाला नहीं होता। जब सूद ब्याज के बाजार गर्म होते तो लोग बिजनेस कह के आगे बढ़ जाते, प्रॉफिट कह के आगे बढ़ जाते, बेनिफिट कह के आगे बढ़ जाते उसको। हाँ, अगर सूद का बाजार गर्म हो तो कोई रोकने वाला नहीं है, महफिलें सजे तो हजार रोकने वाले खड़े हो जाते हैं। आपसे कहना चाहता हूँ कोई गाली दे या कुछ भी दे, अपने काम पे लगे रहना और इंशाअल्लाह इसका सिला क़यामत में मिलेगा। कोई गाली दे बर्दाश्त करना, कोई ताना दे बर्दाश्त करना, जब क़यामत में आओगे खुदा की कसम ये चंदे वाले कह के आवाज देते हैं, आका तूने जलसे वाले कह के आवाज देते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह। ये महफिलें सस्ती रहनी चाहिए। और नौजवानों बस आखिरी बात याद रखिएगा, कोशिश ये कीजिए, सबसे पहला पैगाम है लुक़्मे हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। मैं ये हाथ नहीं उठवा रहा हूं कि कितना हराम खा रहे हैं कितना हलाल, मैं आगे के लिए वादा करा। और मैं होता कौन हूं किसी के राज खोलने वाला। जब रब बंदों के ऐब से पर्दे नहीं हटाता तो फिर बंदे को भी चाहिए कि बंदे के ऐबों से पर्दा ना हटाए। ये सबसे बड़ा पाप पैदा होता जा रहा है, इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा पाप है। किसी को किसी की बुराई दिख गई ना, अगर तुम्हें पता है, तुम्हें पता है आदि कह के भैया मैं अब नहीं बताऊंगा आगे, और मैल पैदा कर गया। बात इतनी खराब नहीं थी जितनी कर गए लोग, और फिर इसे लोग तारीफ समझते हैं। किसी की बुराई कहीं बैठ के करना, माफ कीजिएगा इलेक्शन आ रहा है, आने वाला है ना, कब है इलेक्शन? मार्च अप्रैल में इलेक्शन। नाम है सिलेक्शन का, और सिलेक्शन नाम है वोट। वोट मीन्स राय, और राय देने में किसी से कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। जो मैं कहना चाह रहा हूं भाई, मेरी राय यह है कि मैं इनका इंतखाब कर रहा हूं, आपकी राय यह है कि आपने उनका इंतखाब किया, आपकी राय हुई आपने उनका इंतखाब किया। झगड़े की कोई वजह, झगड़े की कोई वजह भाई, अगर मुझे किसी ने वोट नहीं दिया या मैं नहीं देना चाह रहा हूं तो उसका दाना पानी बंद नहीं करना चाहिए। दुआ सलाम चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? दुआ सलाम
जोर से दुआ सलाम। इस इलेक्शन ने भाई को भाई का दुश्मन बना दिया, बाप को बेटे का दुश्मन बना दिया। हमारी आपसी जब तलश ने खानदान के खानदान लड़ा दिए, आपस में इत्तेफाक की बजाय इख्तलाफ की दीवारें खड़ा कर दी है। सदा भाई भाई को देखने के लिए तैयार नहीं है। आग लगा ऐसे इत्तेफाक और ऐसे इलेक्शन को जो नस्लों पे दूरियां पैदा करता है। खुदा के वास्ते दूरियां पैदा ना करे, ऐसा प्यार पैदा करे जैसे अल्लाह ने हसन हुसैन के बीच में रखा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा पैगाम है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह। बैठे हुए भाई भाई की दुश्मनी कितनी है। सैयद साहब किबला बैठे हुए, अनबन हो जाती है भाइयों। अनबन हो जाना ये इतना बुरी बात नहीं है जितना उसे बाकी रखना बुरी बात है। समझ गए मेरी बात? झगड़ा हो सकता है, ये इतनी बुरी बात नहीं है जितना झगड़े को लंबा खींचना बुरी बात है। हसनैन करीमैन कौन है? हसनैन करीमैन मेरे नबी के दिल के चैन, खातून जन्नत के आंगन की रौनक, हैदर कर्रार का फख्र, जन्नती जवानों के सरदार। दोनों भाइयों में ना किसी चीज को लेके, किसी बात को लेके अनबन हो गई, नाराजी हो गई। इमाम हसन में और इमाम, जोर से इमाम, इतना प्यारा नाम है, कसम से जितनी बार लो ना उतना ही कलेजा ठंडा होता है, क्योंकि हुजूर की आल के नाम है, हुजूर की आल के। इसलिए इधर बैठे थे कि सुभान अल्लाह ना बोलना पड़े। हाँ? नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छे लोग हैं। कई बार ना बहुत सादा लोग बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ चेहरे इतने खूबसूरत मुझे लग रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता हूं, है ना? एक शहजादे को हसन कहते हैं और दूसरे शहजादे को पूरा मजमा पुकारे, दूसरे शहजादे को हुसैन कहते हैं। उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। कोई राफजी से हम नहीं सीखेंगे अली का घराना क्या है, ये हमें सिखाया बरेली के इमाम ने। वो कहते क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन है ना। ये अदब तो उन्होंने सिखाया है। हाँ, तो हम उनसे क्या सीखे जो बेअदबी सिखाते, जो बेअदबी सिखाते। और माशाअल्लाह इतनी जुर्रत करते कि खातून जन्नत को फलां ने हाथ उठाया, उसने लात मारी। तो मेरा इमाम क्या कह रहा हो, बंद कर मुंह अपना। खातून जन्नत तो वो हैं जिनका आंचल न देखा महो महर ने। हाँ भाई, जिसका आंचल न देखा महो महर ने। तुम कह रहे हो फलां ने हाथ उठाया, उसने बदतमीजी की, उसने बदसलूकी की। और मेरा इमाम कह रहा है खातून जन्नत तो वो है कि जिसका दुपट्टा तक चांद और सूरज ने नहीं देखा। हमसे ज्यादा प्यार करोगे तुम अहले बैत से? हमसे ज्यादा मानने वाले हो? तुम मान के फितना फैलाते हो, हम मान के मोहब्बत रसूल की खुशबू फैलाया। एक शहजादे को हसन सलामत रहे, दूसरे को, ये मेरा मोहल्ला बोल गया, समझ लो जीत हो गई। हाँ, दूसरे को दोनों में नाराजी हो गई। तो जानते हो इमाम हुसैन आपने ना खत लिखा, एक खत किसके नाम? इमाम हसन के नाम। कहते हैं भाईजान 3 दिन हो गए, नाराज हो, जल्दी आओ और आके मुझे सलाम करो, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका। नाना ने कहा मोमिन को 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए। लिखा किसने? छोटे भाई ने। किसको लिखा? बड़े भाई। किसने लिखा? छोटे भाई ने। लिखा किसको? सारे लोग इस बात पर तवज्जो देंगे जितने हुसैनी हैं। कितने लोग हुसैनी इधर हाथ उठा के बता दे। हाय हाय हाय, अल्लाह सलामत रखे सारे ही हुसैनी, और अल्लाह आखिरी सांस तक हुसैनी रखे।
हमें तो कब्र में भी हुसैनी बना के उठाए और हश्र में भी हुसैनी बना के उठाए, है ना जी। तो किसने लिखा? छोटे भाई ने बड़े भाई के 3 दिन हो गए, देख रहा हूं आप मस्जिद में आते और चले जाते, आए और मुझे सलाम करें। ओ भाई, जब ये बात कही ना तो इमाम हसन ने जैसी पढ़ा फौरन दौड़े लग गई। आज का भाई होता ना, वो जो ठलुए चाय पी के घर में आग लगाने बैठते हैं, देखे होंगे 1-2 हर गांव में होते, चाय भी आपकी पियेंगे और आग भी आपके घर में लगाएंगे। हजरत चाय पीते पीते कहता, वो तुम्हारे भैया का क्या रहा उसका? वो कहे यार छोड़ो। अरे छोड़ो कैसे यार, मुझे तकलीफ हुई है तुम्हें, उसने ऐसा कहा। ये ठलुए लोग, ये वो लोग हैं जो जहन्नम में झगड़ने वालों से पहले डाले जाएंगे, क्योंकि झगड़ा कराने वाले ये थे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। कह रहे हैं ना वो तुम्हारे भाई साहब में क्या हो गया? तो कह रहे यार वो छोड़ो। कह नहीं यार मुझे बड़ी तकलीफ हुई है, तुम्हारा भाई है, तुम कहोगे ऐसे कह रहा है, लेकिन मुझे बड़ा दर्द हुआ। इसे दर्द मोहब्बत का नहीं, इसे जलन का दर्द हो रहा है कि ये दोनों जिंदा क्यों, इन्हें तो मर जाना। और हम चाय भी पिलाते और ऐसे मुनाफिकों की हुजूरी भी, और उन्हें सर पे बैठा के रखते हैं, सर पे। सुनो, मैं मशवरा दे के जा रहा हूं, चाय नहीं जान दे देना कोई मांगने आए तो, और घर में आग लगाए ना, फैमिली मैटर में गुफ्तगू करे ना, तो कुत्ते से ज्यादा नफरत करके भगा देना। इसलिए कि कुत्ते को खाए हुए लुकमों का एहसास होता है, इस हरामखोर को खाए हुए एक खाने का एहसास। आज का दौर हो ना तो आग लगा दे, लेकिन उधर इमाम हुसैन का खत पहुंचा इमाम हसन को, भैया आओ मुझे सलाम करो, मैं इंतजार कर रहा हूं। दौड़े लग गई, आके इमाम हसन ने इमाम हुसैन को सलाम किया है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जवाब मिला के फिर कंधे पे हाथ रख के कहा था, यार हुसैन बता तो सही, मैं बड़ा था तू छोटा था, अगर तू चाहता तो तू आके मुझे सलाम कर सकता था, लेकिन तूने सलाम मुझे क्यों नहीं किया? अपने बड़े भाई को क्यों बुलाया है? मुस्कुरा के कहते हैं, भैया मैंने नाना को फरमाते सुना है, हमारे नाना ने कहा है कि जो कोई रूठे हुए भाई को पहले सलाम करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। इमाम हुसैन कहते हैं, भैया मैं ये चाहता हूँ जब जन्नत में जाने की बारी आए तो हुसैन बाद में जाए, जन्नत में हसन पहले जाना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या खूब पैगाम है। ये ना सोचना मुझसे किसी ने कह के ये बात कहलवाई, मैं फिर कह दूं। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। आप सिर्फ एक मोहल्ला देख रहे हैं, ठीक है ना? आपके खानदान का नेता आदमी जो है ना 2-4 गांव देख रहे हैं, और जो विधायक है ना वो एक इलाका देखता है, लेकिन हमारी जमात वो है ना जो पूरी दुनिया को देख रही है। हम आपसे वो बात रखते हैं जो हमारी कौम की बुनियादी कमजोरी है, ताकि अल्लाह करे ये कमजोरी खत्म हो और फिर एक एक बंदा हुजूर का सच्चा गुलाम बनता नजर आए। गलत कह रहा हूं मैं? प्यार बांटिएगा, प्यार बांटिएगा, नफरतें मिटाइए, और ऐसा प्यार बांटिए दुनिया देख के कहने लग जाए, खुदा की कसम अगर उम्मत के सीने में इतना प्यार है तो मदीने वाले मोहम्मद के सीने में कितना प्यार है। करेंगे ना इंशाअल्लाह। एक दूसरे से प्यार बांटिएगा, मोहब्बतें बांटिएगा, रोजी हलाल खाइएगा, रोजी हलाल खाइएगा। किसी की बैठक में बैठ करके एक कप चाय के लिए पूरा दिन खराब ना करना। समझ गए मेरी बात? एक जगह बैठे रहते हैं हम, और याद रखिए बड़े बूढ़े कह गए, अमीर की चाय और गरीब की हाय कभी खाली नहीं जाती है। किसी को बुरा लग जाएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के,
जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। है ना, मुझे बुलाया है आपने ना, तो मैं कोशिश करूंगा एक न एक पैगाम ऐसा दे जाऊं कि खुदा करे हमारे इस गांव में फिर मोहब्बतों की हवाएं चलने लगे। करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, तुम्हें सैयदजादे का वास्ता दे के कहता हूं, नफरतें मिटा दो, नफरतें मिटा दो, नफरतें मिटा दो, प्यार पालो, इसमें प्यार पालो। कोई तुम्हारे साथ बुरा भी करे ना तो क्या जाता, थोड़ी देर आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो। दुनिया कहती है डर गया, दब गया, लेकिन तुम नहीं जानते हो, जब मर के कयामत में आओगे ना, हुजूर मुस्कुरा के कहेंगे वो आ रहा है जो मेरे तरीके को जिंदा करके आ रहा है। सुभान अल्लाह, क्या अच्छा पैगाम है। एक जगह पे ना कभी कभी ना बरकाती साहब और अपने जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में कहूँ, एक जगह पे कभी सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं और एक कप चाय मिल जाती है और चाय पी के कहते हैं साहब जवाब नहीं है। चाय पिलाने वाला 1000 हराम काम कर रहा, कितनी भी बुरी बात कह दे, कहना तुम्हारी ठीक है, क्योंकि वो जो चाय पी है वो रंग ला रही है। क्या कहना, तुम्हारी ठीक चाहिए, तुम्हारी ठीक है। इस चाय का असर जानते, पंचायतें देखिए, पंचायतें अब तो गरीब के हक में कोई फैसला भी नहीं देता। अब तो गलती अमीर की होती है तो माफी गरीब मांगता। इस बात की कि तूने आवाज उठाई, और अगर गरीब 4 पंचों को इकट्ठा कर लेना तो आंख मार के कहते हैं अमीर से टेंशन ना लेना, फैसला तेरी तरफ जाना है। पंच भी कम नहीं है, इतना कूटे जाएंगे ऐसे पंच कि कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। बेशक अल्लाह फरमाता है अगर तुम्हें वो दिन मिल जाए इज्जतों का कि तुम फैसले करने लग जाओ, तो फरमाया फिर खुदा से डरते रहना, फैसले करके करना। बात हक की आ जाए तो फिर अमीरी गरीबी न देखना, दौलत को कुव्वत न देखना, फिर ये मत देखना सामने गरीब खड़ा है कि अमीर खड़ा है, फिर ये मत देखना ताल्लुक की तराजू किधर झुकती है, ये मत देखना मतलब की सुई किधर जाती है, फिर हक बोलना चाहे गला कटी क्यों न जाए, और दुनिया को बता देना सच वही बोला करते हैं जो मुस्तफा के भी होते हैं, खुदा के भी होते हैं। नारे